हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल यूटिलिटी कॉमर्स पर। और आज हम लोग आपके चैप्टर नंबर 2 का नया टॉपिक जिसका नाम है नॉर्मल रेसिडेंट, और साथ साथ उसमें एक टॉपिक और है जिसको हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी भी कहते हैं, है ना। तो डोमेस्टिक टेरिटरी और नॉर्मल रेसिडेंट आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट के बारे में बताया गया। देखिए, रेसिडेंट का मतलब होता है निवासी। आप जानते हैं रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? निवासी, है ना, रहने वाले लोग हमारे देश में। अच्छा, रेसिडेंट और सिटीजन दो अलग अलग वर्ड है। सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, यहाँ के नागरिक, और रेसिडेंट का मतलब ये नागरिकता से नहीं है। सिटीजनशिप जो किसी कंट्री में मिलता है बाय बर्थ मिलता है या फिर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, वहाँ के लॉ के द्वारा आपको सिटीजनशिप दिया जाता है, या बाय बर्थ आप वहाँ पे जन्म लिए हो, या आपके पीछे वन जो है दादा परदादा ये सब लोग अगर कोई जो है, या आपके पिताजी वो वहाँ जन्म लिए होंगे, तो वो उस टाइप से आपको जो है वहाँ का सिटीजनशिप मिलता है। तो सिटीजनशिप अलग है और रेसिडेंट अलग है वर्ड। रेसिडेंट का मतलब सिर्फ निवास करने से है, जन्म से कोई लेना देना नहीं है यहाँ, है ना। तो देखिए क्या बोला पहले, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कहा कि कोई भी पर्सन नॉर्मल रेसिडेंट या इंस्टीट्यूशन नॉर्मल रेसिडेंट तब मान लिया जाएगा जब वो वहां पे रह रहा है और वहां 1 साल या उससे ज्यादा समय अगर बिता चुका, तो हम ये मान लेंगे कि वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट हो गया। तो क्या नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए वहां का सिटीजनशिप होना जरूरी है? नहीं है, बिल्कुल। चलिए आइए डेफिनेशन को देखते हैं। बोला गया कि नॉर्मल रेसिडेंट ए पर्सन और इंस्टीट्यूशन, कहता है पर्सन भी और साथ साथ इंस्टीट्यूशन भी, सेट टू बी नॉर्मल रेसिडेंट, हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट कहेंगे, व्हेन दे, कहता है जब वे रिसाइड इन द कंट्री, कि वहां रह रहे हो, फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, कहा कि या तो 1 साल या उससे ज्यादा वो वहां रह रहे हो या रह गए हो या बिता चुके हो। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कहता है वही रह रहे हैं। तो सेंटर इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब होता है प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, ये सब खर्च कमाई करना, मतलब रहना खाना कमाना। ये देखे तो हम इसको लेके शॉर्ट में पीसीआई, पी फॉर प्रोडक्शन, सी फॉर कंजम्पशन और आई फॉर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यहाँ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट से है कि अगर वो 1 साल तक वहां रह गया हो और साथ साथ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो वही हो रहा हो उसका, तो हम कह देंगे कि वो वहां का क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है। ऑल्सो इन लाइज इन द कंट्री, कहा गया कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब कोई पर्सन या कोई इंस्टीट्यूशन साल भर या उससे ज्यादा कहीं रह गया हो और साथ साथ कहीं रह गया, देखिए बोला ना, पर्सन और इंस्टीट्यूशन सेट टू बी नॉर्मल रेसिडेंट व्हेन दे रिसाइड इन द कंट्री फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, 1 साल या से ज्यादा। एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, साथ साथ का उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वही होना चाहिए। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब कमाना खाना खर्च करना, पीसीआई, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री, तो हम कह देंगे वो वहां का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या नॉर्मल रेसिडेंट होने के लिए सिटीजन होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं है। कहता है यहां से अगर कोई, हम यहाँ के सिटीजन हैं तो हम साथ साथ यहाँ के रेसिडेंट भी हैं, लेकिन हम यहाँ के सिटीजन हैं और बाहर जाके यूएस में साल भर रह गए, तो वो वहां के हम रेसिडेंट हो जाएंगे, उसके बावजूद भी कि हम वहां के सिटीजन नहीं है। फिर भी कोई यूएस का के इंडिया में रह गया हो और वो वहां यहाँ का सिटीजन नहीं है, उसके बावजूद भी साल भर यहाँ समय बिता चुका और प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट उसका यही हो रहा है, तो हम कह देंगे वो वहां का क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है ना। क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट है। चलिए इसी को हम लोग क्या कह दिए? नॉर्मल रेसिडेंट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो आपका डोमेस्टिक टेरिटरी पे है। नेक्स्ट जो है टॉपिक है आपका क्या है? डोमेस्टिक टेरिटरी। कहता है यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है, यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी से मतलब है कि घरेलू एरिया। कहता है डोमेस्टिक का मतलब मान लेते हैं हमारा, आप जानते हैं ना कि हमारा जो है इंडिया का, हम मान लेते हैं ये हमारा इंडिया है। पूरा अच्छे से मैप तो नहीं है हमको बनाने, फिर भी मान लेते हैं हमारा ये इंडिया है। और इस इंडिया में मान लेते हैं कि ये हमारा इंडिया जो है वो घरेलू एरिया है, ये इंडिया का हमारा घरेलू एरिया है। इसमें अलग अलग स्टेट हैं। हम ये मान लिए कि स्टेट में ये बिहार है, झारखंड है, यूपी है, ये दिल्ली है, ये अलग अलग स्टेट है हमारे देश में, है ना। और ये स्टेट में, इस स्टेट में हम ये मानते हैं कि हमारा पूरा का पूरा ये जो एरिया है ना, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया या जो हमारा कंट्री का एरिया है, ये पूरा का पूरा एरिया में, ये पूरा का पूरा एरिया में जहां से जहां आपको मन करे, बिना किसी लिमिटेशन के आप आसानी से
जा सकते हैं। यहाँ से आपको मान लेते हैं किसी का मन किया कि नहीं हम बिहार से दिल्ली जाएंगे, आसानी से जा सकता है। किसी का मन किया हम दिल्ली से यूपी जाएंगे, आसानी से जा सकता है। यूपी से मन अच्छा मान लिया मन किया गोवा जाएंगे, आसानी से जा सकता है। मन गया किसी का जो है हम चंडीगढ़ जाएंगे, कहीं भी जा सकता है। बोला गया कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब यहाँ हमारे घरेलू एरिया से है, और इस घरेलू एरिया में हम वहां से वहां तक को घरेलू एरिया कह देंगे जहां से जहां हमारा अपना एरिया है, हमारा अपना एरिया, हमारा इंडिया का एरिया है, जहां से तक हमको कोई रिस्ट्रिक्शन है। अच्छा, इससे बाहर मान लेते हैं ये चाइना है, ये चाइना इससे बाहर है, तो इससे बाहर जो है ये चाइना जो है, इससे बाहर जाने के लिए आपको फिर यहाँ से वीजा ले लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा, तभी हम यहाँ जा पाएंगे, तो रिस्ट्रिक्शंस हो गया। कहा कि आपका घरेलू एरिया हमारा देश का एरिया, वो जहां से जहां मन करेगा वहां आसानी से जो है जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इसी को बोलेगा जो है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। देखिए क्या बोले, इट इज द ज्योग्राफिकल एरिया। कहा ये ज्योग्राफिकल एरिया है हमारा जो है बाउंड्री, एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नमेंट। कहा डिसाइड जो हमारा कहां से कहां है वो गवर्नमेंट करती है। विद इन विच, कहा कि जिसके अंदर, कहा इस पूरे में हम आसानी से, हम मान लेते हैं हम बिहार से यूपी सामान भेजना चाहते हैं तो आसानी से भेज सकते हैं। कहा तीन चीज, क्या क्या चीज बोला, पहला बोला कि पर्सन, कोई इंसान, बोला कि पहला पर्सन। दूसरा बोला गुड्स, ये दूसरा बोला सामान का मतलब गुड्स, और तीसरा बोला क्या, कैपिटल। कहता है कि पैसा, पूंजी, एसेट, सामान, ये सब भेज सकते हैं आसानी से आप। यही तीन चीज के बारे में बोला। कहता है इट इज द ज्योग्राफिकल एरिया एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन का मतलब पहला इंसान, दूसरा कहा गुड्स का मतलब सामान, और तीसरा कैपिटल का मतलब पूंजी, पैसा, ये सब सर्कुलेट फ्रीली। क्या इस देश में इंडिया में आपको घूमने के लिए क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस है? नहीं है, हम आसानी से घूम सकते हैं। तो इसी को हम ज्योग्राफिकल एरिया, इसी को हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी, इसी को हम लोग ज्योग्राफिकल बाउंड्री, इसी को हम लोग डोमेस्टिक बाउंड्री कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कहा कि इससे बाहर भी कुछ कुछ चीज जो होता है वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होता है। जैसे पहला लिखे हम, इस एरिया से लगने वाला हमारा समुद्री एरिया 12 नॉटिकल माइल तक हमारा होता है। इसको कहते हैं टेरिटोरियल वाटर लाइंग विद कंट्री या डोमेस्टिक टेरिटरी, कि हमारे देश के एरिया से सटा हुआ पानी वाला हिस्सा 12 नॉटिकल माइल तक जो है वो हमारा एरिया होता है। दूसरा बोला कि हमारे इस देश के बाहर कोई मान लेते हैं जहाज जो है उड़ रहा है इधर हमारे देश से बाहर, मान लेते हैं ये जहाज है, ये जहाज है हमारे देश से बाहर, ये उड़ रहा है, और ये जहाज जो है ये पूरा आकाश में ये जहाज उड़ रहा है, और ये जहाज हमारे देश के बाहर के एरिया के, हमारे देश के एरिया के बाहर है, लेकिन उसको ऑपरेट जो है कोई हमारा रेसिडेंट हमारे यहाँ के लोग कर रहे हैं, कोई टाटा कंपनी उसको जो है ऑपरेट कर रही है, एयर इंडिया कर रही है, तो माना जाएगा कि इस एरिया में बैठे हुए लोग जो है ना वो हमारे देश में एरिया में बैठे, इसको बोलते हैं हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा, यही बोले हम। देखे तो अच्छा, इस देश के बाहर समुद्र में मान लेते हैं कोई नाव चल रही है, नाव जो है, ये नाव जो है ये समुद्र में जो है हमारे देश के एरिया के बाहर जो है ये दूसरे टेरिटरी में चल रही है। बोला क्या कि ये इसके बावजूद भी ये नाव जो है अगर हमारे देश से बिलोंग करता है, इसको चलाने वाले, इसको ऑपरेट करने वाले अगर हमारे रेसिडेंट है, तो उसके बावजूद भी ये बाहर चल रहा है, इसका माना जाएगा कि इस एरिया में बैठे हुए लोग हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी या हमारे एरिया, देश के एरिया के अंदर बैठे हैं, उसके बावजूद भी तो हमारे देश से बाहर है। इसमें हम तीन चीज यहाँ लिखे हैं, देखिए, एयरक्राफ्ट, शिप, फिशिंग वेसल्स, मछली मारने वाले मछुआरी लोग देश से जो है समुद्री एरिया में बाहर चले जाते हैं, हमारे जो है उस एरिया से बाहर, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी से, तो उसके बावजूद भी अगर वो हमारे कंट्री का है तो माना जाएगा ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट आउटसाइड द कंट्री, तो हमारे देश के एरिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा। उसके अलावा कुछ कुछ चीज हम और चीज आपको बताना चाहते हैं। उसके अलावा हम ये आपको बता रहे हैं कि अगर हम ये बोलें जैसे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता है, कैंप होता है, सेना का जो है युद्धाभ्यास होता है, उस युद्धाभ्यास में हम ये मान लेते हैं कि हमारे सैनिक कोई कैंप गिरा है और वो कैंप जो है वो चाइना में, जिसको कहते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, ये कैंप जो है ये जो है इस एरिया, ये पूरा का पूरा एरिया जो है, ये पूरा का पूरा एरिया में हमारा कैंप चल रहा है, जहां पे एक देश दूसरे देश के जो है युद्धाभ्यास करती है। तो कहा गया कि अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमारे देश से बाहर भी है, लेकिन वो अगर हमारा है, तो हमारे एरिया जो है ये माना जाएगा कि इस एरिया में बैठे हुए लोग, जिसको बोलते हैं कैंप, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हमसे बिलोंग करता है अगर, तो वो हमारे देश का एरिया या डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा माना जाएगा, हमारे देश का। उसके अलावा कहता है कि आप जानते होंगे जिसको हम लोग एम्बेसी कहते हैं, एम्बेसी, कह रहा है कि एम्बेसी जो है हमारे देश के जो है ऑफिसर्स हमारे देश से बाहर जो है दूसरे देश हैं, और यहाँ के लोग अगर वहाँ रह रहे हैं तो उसको मदद करने के लिए या उसको सुचारू रूप से सारा कुछ, कोई ऐसा कंडीशन हो जिस कंडीशन में जो है हमारे देश के लोग मुसीबत में फंस जाएं, तो उस कंडीशन में हमारे ऑफिसर्स उसको मदद करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कि वो जो है एम्बेसीज हैं। और वो एम्बेसी ये अगर वो इस एरिया में है और वो एरिया जो है हमारे लोग या हमारा अपना जो है वहां पे अगर इस्टेब्लिशमेंट है, तो हम मानेंगे कि वो एरिया जो है वो पूरा का पूरा हमारा एरिया है, इस एरिया में दूसरा कोई जो है वो
कुछ नहीं कर सकता है, उसके बावजूद भी कि हम चाइना में हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, हम दुनिया के किसी भी देश में हैं, अगर वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमसे बिलॉन्ग करता है, वो एम्बेसी अगर हमारा है, तो हम माना जाएगा वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है ना? है और 1-2 भी, तो फिर भी हम ये मैक्सिमम जो है आपको हम बता दिए कि ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसी प्रकार से होता है और इसी को डोमेस्टिक टेरिटरी कहते हैं। क्या-क्या चीज़ बोले? तो डोमेस्टिक टेरिटरी में 3 चीज़, जहाँ-जहाँ पर्सन, गुड्स और कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली कर सके तो उसको क्या कर देंगे, हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है। उसके अलावा ये सारा चीज़ जो है उसको डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा मानते हैं। दूसरा पता है आपको नॉर्मल रेसिडेंट, कि पर्सन और इंस्टीट्यूशन अगर साल भर या उससे ज़्यादा कहीं रह गया हो और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट अगर वहीं हो रहा हो, तो उसको हम लोग नॉर्मल रेसिडेंट कर देते हैं। ठीक है? तो ये था आपका नॉर्मल रेसिडेंट और डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है? इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे और अगले वीडियो में हम आपको जो है अगला कॉन्सेप्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण इस चैप्टर का है, और अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि नेशनल इनकम कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, और कैसे-कैसे ग्रॉस, नेट, डोमेस्टिक, नेशनल ये सब बताएंगे आपको। तब तक आप ऐसे ही वीडियो को देखिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में मिलेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच।